सहारनपुर, जो कि एक छोटा सा गांव था। रघु भी इसी गांव में रहता था। उसके घर में सिर्फ दो लोग ही थे, उसकी माँ और वो। और उसकी माँ भी अक्सर बीमार ही रहती थी, इसलिए बेचारा रघु भी हमेशा उदास रहता था। अब रघु के घर में कोई कमाने वाला तो था ही नहीं, इसलिए रघु खुद ही जंगल जाता, वहां से कुछ लकड़ियां चुन लाता। उन्हें बाजार में बेचकर जो दो चार पैसे मिलते, उससे रघु खाने के लिए कुछ सामान और अपनी माँ के लिए दवाइयाँ भी ले आता था। लकड़ियाँ ले लो भाई, लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो भाई, लकड़ियाँ ले लो, कोई तो लकड़ी ले लो। हे भगवान, आजकल तो कोई लकड़ियाँ खरीदता ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भूखों मर जाऊंगा। मैं फिर क्या करूंगा? हे भगवान। रघु हमेशा उदास ही रहता था। एक तो उसकी माँ हमेशा बीमार रहती और ऊपर से उसका लकड़ी भी नहीं बिक पा रहा था, इसलिए वह अकेले जंगल में बैठा हुआ था कि तभी क्या हुआ बालक, इतने उदास क्यों हो? रघु बिल्कुल हड़बड़ा जाता है और पूछता है, आप कौन? पेड़ कैसे बोल सकता है? पेड़ों के राजा हैं हम, घबराओ मत, मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अपना समस्या बताओ बालक, मैं सभी का दुख दूर करता हूँ। महाराज, मेरा नाम रघु है। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, जंगल से लकड़ियाँ बेचता हूँ, तभी जाकर कुछ खा पाता हूँ। लेकिन आजकल तो लकड़ियाँ भी नहीं बिकती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उदास बैठा हूँ। कोई बात नहीं रघु, उदास मत हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये लो कुछ फल, इन्हें बाजार में बेच देना और खुश रहो रघु। यहाँ तुम रोज आना, मैं तुम्हें ऐसे ही फल देता रहूंगा और तुम उन्हें बाजार में बेच देना, तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन रघु, याद रखना, अपने साथ साथ जरूरतमंद का भी ध्यान रखना, गरीबों का भी मदद करते रहना। उस दिन के बाद रघु अपनी माँ के साथ हमेशा खुश रहने लगा। लेकिन उस गांव में एक धूर्त प्रवृत्ति का आदमी रहता था। उसका नाम जरनी था। वह बहुत लालची और ईर्ष्यालु था। उससे दूसरों का सुख कभी देखा नहीं जाता था। जब वह रघु को इतना खुश देखता तो सोचता, पहले तो यह गरीब था, दुखी रहता था, अब क्या ऐसा हो गया जो ये इतने खुश रहता है। हम पता लगा कर रहूंगा कि कौन सा राज है कि रघु दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। आखिर है क्या बात? जर्नी उसके बाद रघु के पीछे साए की तरह लग जाता है और पता लगाने लगता है कि वो राज क्या है। अब समझा, तो ये चाल है। ये छोटा रघुआ का बहुत बड़ा का चाल है।
पर हम भी किसी से कम हूँ का? देखो बतावत है। जर्नी भी पेड़ के पास जाता है और उदास होने का नाटक करता है। क्या हुआ बालक, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? ये लो फल, इसे तुम बाजार में बेच देना और याद रखना, गरीबों और जरूरतमंद का मदद हमेशा करना। तुम्हें जब भी जरूरत हो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें फल दे दूंगा। रघु और जर्नी दोनों को फल मिलता है। एक ओर जहां रघु अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी मदद करता है, वहीं जर्नी अपने लालच के आगे टिक नहीं पाता। उसके अंदर लालच हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। पहले जर्नी पेड़ महाराज उसे जो फल देते वही लेके जाता था। फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी टोकरियां लाने लगा और उसके बाद अब ठेला गाड़ी। पेड़ महाराज, मुझे और फल दो। सारा फल तो गरीबों का मदद करने में चला जाता है, मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें और फल देता हूँ। जर्नी फल लेकर चला जाता है और वह जाता है रघु से मिलने। और उसके बाद बबुआ रघु, तुम्हारा सब राज हम जान गया हूँ, तो कहने ही आया हूँ कि फ्री में फलवा लिया ना बंद कर दो, नहीं तो अतना मारूंगा कि हड्डी पसली दोनों एक हो जाएगा। का समझ गए? बहुत बढ़िया, तो अगला दिन से उधर भटकना भी नहीं, ठीक है ना? यह सब सुनकर रघु बहुत डर जाता है और वह रोने लगता है। वह जंगल बस लकड़ी चुनने के लिए ही जाता है। अब एक बार रघु जब जंगल से लकड़ी चुनने के लिए गुजर रहा था, तब पेड़ उससे पूछता है, क्या बात है रघु, आजकल तुम फल लेने नहीं आ रहे हो? पेड़ महाराज, मेरे गांव में जर्नी नाम का एक आदमी रहता है जो कि बहुत बदमाश है। वह मुझे पीटने का धमकी दिया है और कहता है अगर मैंने आपसे फल लिया तो वो मुझे बहुत मारेगा। कोई बात नहीं रघु, तुम डरो मत, ये फल लो और घर जाओ और तुम अगले दिन से फल लेने जरूर आना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ जर्नी आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत खास फल है। अरे क्या बात कर रहे हो पेड़ महाराज, मैंने वो तो फलवा मिलबे करेगा और ऊपर से खासो फलवा देंगे। अरे वाह 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 वाह, ये तो कमाल का बात है, बहुत मजा आएगा। अरे 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 ये का काहे मारे थे हमको? अरे अरे हमको काहे मारे थे? अरे नहीं ठहरो तो, रुको जरा बात तो सुनो। अरे भगवान, कोई तो बचाओ, पेड़ महाराज छोड़ दो हमको। अरे
गलती हुई है। अरे बाप रे। इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ जर्नी, पर आगे से अगर कभी तुमने किसी को परेशान किया या लालच किया तो मैं तुम्हें अपने अंदर ही संभालूंगा। एक बात हमेशा याद रखना, जरूरतें पूरी हो सकती है पर लालच का कोई सीमा नहीं है। इसलिए जाओ और मेहनत करो, खूब मेहनत करो। पेड़ महाराज रघु को फल देते हैं और कहते हैं, रघु अब तुम्हें किसी से डरने का कोई जरूरत नहीं है और तुम मेरे पास ऐसे ही हमेशा आते रहना। पेड़ देवता, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, पर रोज रोज ऐसे यहाँ से फल लेकर जाने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप जो मुझे फल देते थे उसको बेचकर मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं और मैं अब उन पैसों से एक फल का दुकान खोलना चाहता हूँ ताकि मैं भी मेहनत करके कमा सकूं। रघु, मैं तुमसे सहमत हूँ। तुम्हारा ऐसा सोचना बिल्कुल सही है। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम्हारे अंदर लालच बिल्कुल भी नहीं है। पर रघु, हमेशा ऐसे ही बने रहना, दूसरों का भी मदद करते रहना और कभी भी मेरा जरूरत हो तो मेरे पास जरूर आना। जाओ रघु, मैं तुम्हें और भी ज्यादा फल देता हूँ जिससे तुम्हारा काम आसान हो सके। हमेशा खुश रहना। रघु अपने गांव में ही एक फल का दुकान लगा लेता है और इस प्रकार रघु हमेशा खुश रहने लगता है। वह साथ साथ अपनी माँ का और बाकी सबका भी बहुत ध्यान रखता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें यही सीख मिलता है कि हमेशा अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए और कभी लालच नहीं करना चाहिए। जैसे रघु पेड़ महाराज से फल ना लेके अपना दुकान खोल लेता है, खुद से मेहनत करता है और इस प्रकार यह कहानी यही समाप्त होता है।